नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर विज्ञान क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्वर विज्ञान जो हमारे सांसों पर आधारित है, सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियाँ हैं जिनका नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। उनको कैसे पहचाने कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। आपको सबसे पहले किसी भी आसन में बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने हाथों को जोड़कर ए शेप बना ले। अपनी दोनों नासिकाओं पर रखकर जोर से सांसों को बाहर छोड़ना है। उस वक्त आपको महसूस होगा कि आपकी एक तरफ की नासिका फूली हुई है। आपकी जो भी नासिका फूली हुई महसूस हुई हो, आपका वही स्वर चढ़ रहा है, ऐसा समझिए। अगर आपके दाहिने छिद्र से सांस तेजी से बाहर निकल रही है तो यह पिंगला नाड़ी होती है, जिसे सूर्य स्वर भी कहते हैं। यदि सांस बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह ईड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र स्वर भी कहते हैं। यदि आपके दोनों नासिकाओं से सांस निकल रही है तो यह सुषुम्ना नाड़ी या शून्य स्वर भी कहलाता है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए एक और विधि बताई गई है। सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान साधना में बैठकर आपको अपनी उंगली से कोई भी एक नासिका बंद करके सांस ले। फिर ऐसा ही दूसरे नासिका के छिद्र से भी करें। जिस ओर से आपको सांस लेने में आसानी हो रही हो, समझिए वही स्वर चल रहा है या वह नाड़ी चल रही है। ध्यान रखें कि जब स्वर बदलने की अवस्था होती है तो कुछ मिनट तक हमारी दोनों नासिकाओं से समान सांस बाहर निकलती है। जब भी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, जिसे शून्य स्वर भी कहा जाता है, यह नाड़ी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चलती है। यानी ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा, पिंगला से ईड़ा नाड़ी के बदलाव के समय हर 1 घंटे का टाइम आता है, तब उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इसे और भी स्पष्ट करते हैं। जैसा मान लीजिए कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। ईड़ा नाड़ी के चलते जब 1 घंटा हो जाएगा तब आपकी दोनों नासिकाओं से सांस बाहर निकलने लगेगी, यानी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। फिर आप अचानक से पाएंगे कि आपकी दाई नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी चलने लगेगी। जब उसका भी 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो फिर से 4 से 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। इसका क्रम निरंतर चलता रहता है। 2-4 दिन के अभ्यास के बाद आप जानने लगेंगे कि कब आपका कौन सा स्वर चल रहा है या कौन सी नाड़ी चल रही है। आपको अपनी नासिका छिद्र के अंतिम छोर पर और होठों के ऊपरी भाग पर अपनी सांस के स्पर्श से ही पता होने लगेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। यह वैसा ही होने लगेगा जैसे आप कोई भी काम सीखने के बाद बिना सोचे समझे आप उसे करते हैं। उसी प्रकार यह आपकी आदत बन जाएगी। प्रकृति, खासकर सूर्य और चंद्रमा के साथ हमारी नाड़ियों का सीधा संबंध है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और चंद्रोदय से लेकर उसके समाप्त होने तक एकदम फिक्स टाइमिंग की तरह हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में बदलाव होता रहता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अधिक है कि हम सूर्योदय के समय अपनी नाड़ी का सेकंड के हिसाब से मिलान कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि जब हमारा जन्म होता है उस वक्त किस हद तक सूर्य और चंद्र की कलाओं में बदलाव के साथ ठीक उसी तरह हमारी नाड़ियों में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी गलत दिनचर्या, खान पान, सोने जागने आदि के बदलते समय के कारण हमारी नाड़ियों की टाइमिंग बदल जाती है। कुदरत के साथ हम कटने से लगते हैं। बस यही से हमारे जीवन में गड़बड़ी की शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही हालत होती है जैसे 2 घड़ियां हो जो सेकंड के हिसाब से बिल्कुल मिली हुई हो। फिर उसमें एक घड़ी हम थोड़ा स्लो या फास्ट हम चलाने लगे, जबकि दूसरी घड़ी अर्थात सूर्य और चंद्रमा ठीक चलती रहे, तो क्या होगा? दोनों नाड़ियों के समय में बदलाव हो जाएगा। यही हमारे जीवन के साथ होता है। स्वर विज्ञान इसी बिगड़ी हुई घड़ी को ठीक करने का
विज्ञान है, यही होता है स्वर विज्ञान, जो आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी है उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर रखने वाली विद्या है। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ और शास्त्रों में भी परम स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जो जाना है कि हम नाड़ियों की पहचान किस तरह कर सकते हैं कि कब कौन सी नाड़ी चढ़ रही है या कौन सी नाड़ी सक्रिय है। हमने यह भी जाना कि नासिका के कौन से छिद्र को किस नाम के स्वर से जानते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।